भर में लगभग 60 मिलियन लोग ऐसे हैं जिन्हें युद्ध, हिंसा और उत्पीड़न से बचने के लिए अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है। उनमें से अधिकांश लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हो गए हैं, जिसका अर्थ है कि वे अपने घरों से भाग गए हैं, लेकिन अभी भी अपने ही देशों में हैं। अन्य लोग सीमा पार करके अपने देश से बाहर शरण लेने आए हैं। उन्हें आमतौर पर शरणार्थी कहा जाता है, लेकिन इस शब्द का वास्तव में क्या अर्थ है? दुनिया शरणार्थियों को हजारों सालों से जानती है, लेकिन आधुनिक परिभाषा संयुक्त राष्ट्र के 1951 के कन्वेंशन में तैयार की गई थी, जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बड़े पैमाने पर उत्पीड़न और विस्थापन के जवाब में शरणार्थियों की स्थिति से संबंधित थी। इसमें शरणार्थी को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है जो अपने राष्ट्रीयता वाले देश से बाहर है तथा सताए जाने के भय के कारण अपने देश लौटने में असमर्थ है। ये उत्पीड़न उनकी जाति, धर्म, राष्ट्रीयता, किसी विशेष सामाजिक समूह की सदस्यता या राजनीतिक राय के कारण हो सकता है और अक्सर युद्ध और हिंसा से संबंधित होता है। आज विश्व के लगभग आधे शरणार्थी बच्चे हैं। उनमें से कुछ के साथ कोई वयस्क नहीं होता। ऐसी स्थिति उन्हें बाल श्रम या यौन शोषण के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील बनाती है। प्रत्येक शरणार्थी की अलग कहानी है और कईयों को अनिश्चित परिणामों वाली खतरनाक यात्राएं करनी पड़ती हैं। पर इससे पहले कि हम जानें कि उनकी यात्रा में क्या क्या शामिल है, आइए एक बात स्पष्ट कर दें। प्रवासी और शरणार्थी शब्दों के बीच अंतर को लेकर बहुत भ्रम है। प्रवासी से तात्पर्य आमतौर पर उन लोगों से होता है जो उत्पीड़न से संबंधित कारणों से अपने देश को छोड़ते हैं, जैसे बेहतर आर्थिक अवसरों की तलाश में या बेहतर परिस्थितियों की तलाश में सूखाग्रस्त क्षेत्रों को छोड़ना। दुनिया भर में ऐसे कई लोग हैं जो प्राकृतिक आपदाओं, खाद्य असुरक्षा और अन्य कठिनाइयों के कारण विस्थापित हुए हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कानून सही या गलत केवल संघर्ष और हिंसा से भागने वालों को ही शरणार्थी के रूप में मान्यता देता है। तो जब कोई अपने देश से भागता है तो क्या होता है? ज्यादातर शरणार्थियों की यात्राएं लंबी और जोखिम भरी होती हैं, जहां आश्रय, पानी या भोजन की सीमित पहुंच होती है। क्योंकि प्रस्थान अचानक और अप्रत्याशित हो सकता है, सामान पीछे छूट सकता है तथा संघर्ष से बचने वाले लोगों के पास अक्सर विमान में चढ़ने और कानूनी रूप से अन्य देशों में प्रवेश करने के लिए आवश्यक दस्तावेज जैसे कि वीजा नहीं होते हैं। वित्तीय और राजनीतिक कारक भी उन्हें मानक मार्गों से यात्रा करने से रोक सकते हैं, यानी वे आमतौर पर केवल जमीन या समुद्र के रास्ते ही यात्रा कर सकते हैं और सीमा पार करने में मदद के लिए उन्हें तस्करों के भरोसे रहना पड़ सकता है। जहां कुछ लोग अपने परिवार के लिए सुरक्षा तलाशते हैं, वहीं अन्य लोग अकेले यात्रा करने और अपने प्रियजनों को बाद में फिर से मिलने की उम्मीद के साथ छोड़ देते हैं। ये दर्दनाक और असहनीय रूप से लंबा हो सकता है। विश्व के आधे से अधिक शरणार्थी शहरों में हैं। कभी कभी संघर्ष से भागने वाले व्यक्ति का पहला पड़ाव शरणार्थी शिविर होता है, जो आमतौर पर संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी या स्थानीय सरकारों द्वारा चलाया जाता है। शरणार्थी शिविर अस्थायी संरचनाएं अल्पकालिक आश्रय प्रदान करती हैं, जब तक कि निवासी सुरक्षित घर वापस नहीं लौटते, मेजबान देश में एकीकृत नहीं होते या किसी अन्य देश में पुनर्वासित नहीं होते। लेकिन पुनर्वास और दीर्घकालिक एकीकरण के विकल्प अक्सर सीमित होते हैं। इसलिए कई शरणार्थियों के पास सालों और कभी कभी दशकों तक शिविरों में रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। नए देश में विस्थापित व्यक्ति के लिए पहला कानूनी कदम शरण के लिए आवेदन करना है। इस बिंदु पर वे शरण चाहने वाले हैं और आवेदन स्वीकार होने तक आधिकारिक तौर पर शरणार्थी के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है। जबकि अधिकांश देश शरणार्थी की एक परिभाषा पर सहमत हैं, प्रत्येक मेजबान देश शरण के लिए सभी अनुरोधों की जांच करने और ये तय करने के लिए जिम्मेदार है कि आवेदकों को शरणार्थी का दर्जा दिया जा सकता है या नहीं। विभिन्न देशों के दिशा निर्देश काफी हद तक भिन्न हो सकते हैं। मेजबान देशों के उन लोगों के प्रति कई कर्तव्य हैं जिन्हें उन्होंने शरणार्थी के रूप में मान्यता दी है, जैसे न्यूनतम मानक उपचार की गारंटी और भेदभाव न करना। शरणार्थियों के प्रति सबसे बुनियादी दायित्व गैर वापसी है, एक सिद्धांत जो किसी राष्ट्र को किसी व्यक्ति को ऐसे देश में भेजने से रोकता है जहां उनका जीवन और स्वतंत्रता खतरे में है। हालांकि हकीकत में शरणार्थी अक्सर असंगत और भेदभावपूर्ण व्यवहार के शिकार होते हैं। वे जेनोफोबिया और नस्लवाद के सामने अपने जीवन का पुनर्निर्माण करने के लिए तेजी से बाध्य हो रहे हैं और अक्सर उन्हें कार्यबल में प्रवेश की अनुमति नहीं होती है और वे पूरी तरह से मानवीय सहायता पर निर्भर होते हैं। इसके अतिरिक्त शिक्षा कार्यक्रमों के लिए धन की कमी के कारण बहुत से शरणार्थी बच्चे स्कूल से बाहर हैं।
यदि आप अपने परिवार के इतिहास पर नजर डालें, तो संभावना है कि आप पाएंगे कि किसी समय आपके पूर्वजों को अपने घरों से बाहर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा था, या तो युद्ध से बचने के लिए या भेदभाव और उत्पीड़न से बचने के लिए। वर्तमान में विस्थापित शरणार्थियों के बारे में सुनने, नए घर की तलाश के बारे में सुनकर उनकी कहानियां याद करना हमारे लिए अच्छा होगा। अगर आप सीखना पसंद करते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हर हफ्ते हम बिल्लियों के अनुसार दुनिया के इतिहास से लेकर बेहतर श्रोता कैसे बने तक हर चीज पर नए वीडियो प्रकाशित करते हैं। जुड़े रहें और जिज्ञासु बने रहें।